हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक, लाभ और हानि, जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। और ये टॉपिक देखिए हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। और हमारे तैयारी लेवल की जो कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उनमें भी देखने को मिलता है, जैसे कि एसएससी की परीक्षा हो गई, डिफेंस में एयरफोर्स की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, अनेकों परीक्षाएं हैं जिनमें हमें ये प्यारा टॉपिक देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखिए इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा पार्ट 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि यहां से हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे आज क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य के बारे में देखिए पहले जानेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? तो देखिए क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय माने क्या होता है? खरीदना। और हमारा बन क्या गया भाई? मतलब खरीदी मूल्य, ठीक है ना, खरीदी मूल्य। जैसे मान लीजिए बाजार में जाते हैं, हम कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए 50 रुपए का मिला हमको, तो हम कहेंगे इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपए है, ठीक है। वही हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, विक्रय मूल्य के बारे में देखेंगे कि भाई विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब, विक्रय का मतलब होता है बेचना। विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। कहने का मतलब कोई दुकानदार मान लीजिए किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपया में बेच रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। हम कहेंगे कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। आया समझ में आपको? आप लोग जाने क्रय मूल्य के बारे में और विक्रय मूल्य के बारे में समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाभ के बारे में समझेंगे कि लाभ क्या होता है। लाभ, अब देखिए लाभ का मतलब क्या कहेंगे? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक दामों में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो हमें लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब जैसे कि कोई वस्तु हम जितने रुपए में खरीदे हैं और उस खरीदे गए मूल्य से भी अधिक मूल्य में यदि हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, हानि के बारे में देखिए, हानि क्या होती है? यदि किसी वस्तु को हम मान लीजिए 50 रुपए में खरीदे हैं और किसी कारणवश हमें उसे 25 रुपया में देखिए बेचना पड़ा, तो कहेंगे भाई हमें हानि प्राप्त हुई है। कहने का तात्पर्य फ्रेंड कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से भी कम दाम पर उसे बेचना पड़े तो हमें हानि प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो देखिए हमें हानि के बारे में भी ज्ञात हो गया और लाभ के बारे में भी ज्ञात हो गया कि लाभ कैसे प्राप्त होता है कि जो वस्तु को खरीदे रहेंगे उससे अधिक मूल्य पे बेचेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। और हानि कब मिलेगी कि जैसे किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदे रहेंगे उससे किसी कारणवश मान लीजिए कम मूल्य पे हमें बेचना पड़ा तो उससे हमें हानि प्राप्त होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए लाभ हानि की बात हो गई, हमारे सामने आता है एक लाभ प्रतिशत, एक हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखिए इसको देखिए, जितना भी फार्मूला बता रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत सबसे पहले जानेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लाभ कैसे निकलेगा? तो लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां पे देखिए इस फार्मूले को नोट कीजिएगा। लाभ कैसे निकलेगा? कहने का मतलब जो जिस किसी वस्तु को मान लीजिए जिस मूल्य पे बेचे रहेंगे और जिस मूल्य पे खरीदे रहेंगे उन दोनों का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे, मतलब घटा देंगे उन दोनों का। जब उन दोनों को घटाएंगे तो वही हमारा जाकर के लाभ निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए लाभ निकल गया। अब हमसे पूछा कि लाभ प्रतिशत भाई बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए उसका फार्मूला है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। भाई हमारे सामने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है
और क्रय मूल्य दिया है, हमें लाभ ज्ञात करना है, तो कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वहां से हमें देखिए लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हमें लाभ प्राप्त हो गया और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो कहेंगे लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, तो हमें उसका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हानि प्रतिशत के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ताकि आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रमेश ने एक खिलौना 50 रुपए में खरीदा और रमेश ने उसी खिलौने को 70 रुपए में बेच दिया। तो हमें देखिए ज्ञात करना है कि उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, और हुआ भी तो कितने रुपए का हुआ। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम यहाँ पे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्रय मूल्य क्या हुआ, हमने बताया आपको क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। तो यहाँ पे कितने रुपए का खरीदा है, 50 रुपए का, तो कहेंगे 50 रुपए। और यहां से विक्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचा गया मूल्य, तो कितने का बेचा है, 70 रुपए का, तो लिख देंगे 70 रुपए। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है लाभ हुआ कि हानि। तो हमने जब आपको लाभ के बारे में बताया तो एक चीज हमने ये भी बताया था कि लाभ क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जाए तो हमें लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो हमें लाभ मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ। अब लाभ हमको मिल गया तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब देखिए यहां से विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 70 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो देखिए हमारे सामने लाभ निकल के आ गया कितना, 20 रुपए का। लाभ निकल गया कितने का भाई, 20 रुपए का। ठीक है, अब देखिए लाभ निकल गया हमारा। तो यदि आपसे प्रश्न करें कि आप लाभ प्रतिशत बताइए ना, तो देखिए कहेंगे, हमने अभी आपको बताया लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। देखिए लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। तो लाभ देखिए यहां से कितने रुपए का लाभ मिला भाई, 20 रुपए का, तो हम कहेंगे 20 रुपया। ठीक है, गुणे 100, और यहां पे देखिए क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य देखिए कितना है, 50 है, तो हम कहेंगे 50। और यहां से देखिए निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो देखिए यहां से 0 से 0 कट गया, 5 दुना के 10, तो 20 दुना के 40, तो हमारा देखिए लाभ प्रतिशत निकल के आ गया 40%। कितना आ गया भाई, 40%। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं और लाभ भी इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हानि प्रतिशत के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हानि के बारे में, तो हानि के बारे में हमने आपको अभी बताया। हानि क्या होता है, जैसे कि यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दामों पर बेचा जाए तो हमें हानि प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मतलब हम दिमाग लगाएंगे, कहेंगे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो हम कहेंगे अरे वस्तु में भाई हानि हुई है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कहेंगे हम, इसका क्या बना, इस फार्मूले को नोट कीजिएगा। हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारी हानि निकल के आ गई। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यदि मान लीजिए हमने हानि फाइंड कर लिया और हमसे पूछे कि हानि प्रतिशत बताइए, तो देखिए होगा हानि प्रतिशत बराबर भी नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। अब देखिए फ्रेंड, हमें याद रखने योग्य बात यह है यहाँ पे कि
एकदम सिंपल चीज की हानि प्रतिशत जब पूछेगा तो कहेंगे हानि पहले लिखेंगे, फिर गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत यदि पूछे तो कहेंगे लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, हमें ध्यान ये देना है कि बटा में दोनों में, हर में दोनों में क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हानि कहेगा तो हानि गुणे 100, लाभ कहेगा लाभ गुणे 100, लेकिन बटा में, दोनों के बटा में, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत, दोनों के बटा में क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, यही याद रखने योग्य बात है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अभी इसके आधार पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि अमन ने एक किताब 100 रुपए में खरीदा, उसने वही किताब आलोक को 50 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। खरीदा मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 100 रुपया, तो कहेंगे क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। अब देखिए बेच दिया मतलब कितने को 50, मतलब विक्रय मूल्य हमारा दे दिया 50 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 50 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो जब हमने आपको लाभ या हानि के बारे में बताया फ्रेंड्स, तो एक चीज बताया था कि यदि क्रय मूल्य अधिक रहे और विक्रय मूल्य कम रहे तो हमें हानि प्राप्त होती है, और यदि क्रय मूल्य कम रहे विक्रय मूल्य अधिक रहे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यहां से देखेंगे कि क्रय मूल्य तो ज्यादा है विक्रय मूल्य तो कम है भाई, तो इसका मतलब हमें हानि प्राप्त हुई है ना, तो कहेंगे हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए यहां से हमारी हानि क्या निकल के आ गई फ्रेंड्स, देखिए क्रय मूल्य हमारा दिया है 100 और विक्रय मूल्य दिया है 50, तो घटा देंगे तो हानि देखिए निकल के आ गया हमारा 50 रुपए। हानि देखिए कितना आ गया 50 रुपए। अब हानि देखिए 50 रुपए मिल गया हमको ना। अब देखिए मान लीजिए हानि दे दिया और आपसे पूछे कि हमें हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, तो यहां से देखिए हानि कितनी की हुई है 50 रुपए की, तो कहेंगे 50 गुणे, और यहाँ पे देखिए कि 100, 50 गुणे 100 और बटा के क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 रुपया, तो कहेंगे 100, और यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा निकल के आ गया कितना, हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर निकल के आ गया 50%। कितना आ गया भाई 50%। तो देखिए इस प्रकार से हम हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, इसको देखिए नोट कर लीजिएगा कि यदि क्रय मूल्य बराबर 100%, ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहां पे ये देखिए कि अगर हम देखिए क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है ना, क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, हमेशा सदैव 100% मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कहेंगे यदि क्रय मूल्य बराबर 100% है तो हमें लाभ, मान लीजिए लाभ बराबर 10% होता है, ठीक है ना, क्रय मूल्य हमारा 100% है और लाभ हमको 10% होता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए विक्रय मूल्य हमारे सामने होगा 100 और प्लस 10, मतलब मिला के हो गया 110%। ये देखिए ये सारी बातें जो हमने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज जो हम बता रहे हैं यहाँ से बेहतरीन ट्रिक्स, इसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपको ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस
सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का आप क्वेश्चन इसी के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, जो हम यहाँ से कुछ ट्रिक बता रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए, हमने बताया कि आप क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानिए और उसमें यदि लाभ आपका 10% होता है तो हमारा विक्रय मूल्य जो है जुड़ जाएगा 110% हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए हमारा ये क्रय मूल्य 100% है, मान लीजिए 20% का लाभ हो गया तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हानि के बारे में देखिए कि क्रय मूल्य हमारा 100% है, क्रय मूल्य को हम 100% मानेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए हानि जो है हमारी, हानि 20% हो जाती है। ठीक है। क्रय मूल्य हमारा 100% है और हानि 20% की हो गई तो हम यहां से निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य हमारा 100 में से 20 घट जाएगा, मतलब कितना परसेंट भाई, 80%। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इसे याद रखने योग्य है, इसे याद करने की जरूरत है। और यहाँ फ्रेंड हम बता रहे हैं कि यदि इस चीज को यदि आपने याद कर लिया तो आप पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो है इसी के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, बस इतने ट्रिक की मदद से। क्या हमने बताया कि क्रय मूल्य को हम 100% मानेंगे और यदि लाभ हमको 20% प्राप्त होता है तो हम क्रय मूल्य में 20 जोड़ देंगे। यहाँ पे मतलब कि यदि लाभ हमको इसमें 20% मिलेगा तो कहेंगे 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120% इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर क्रय मूल्य यहाँ पे 100% है और यहाँ पे हानि हमको 20% की हुई है तो हम 100 में से 20 घटा देंगे, कहेंगे हमारा विक्रय मूल्य 80% का होगा। ठीक है। बस अब चलिए इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 7200 रुपए में एक मोटर बाइक बेचने पर सूरज को 10% की हानि होती है, तो मोटर बाइक की कीमत क्या होगी, यही ना। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, 100% है। क्रय मूल्य क्या है, 100% है। क्रय मूल्य नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए मोटर बाइक की कीमत, मतलब वही क्रय मूल्य पूछ रहा है कि भाई कि 7200 रुपए में एक मोटर बाइक सूरज ने बेचा तो उसको 10% की हानि हो गई, तो बताइए कि वो कितने रुपए का खरीदा था। तो हम कहेंगे कि उसका क्रय मूल्य है भाई 100% है, मान लीजिए। ठीक है ना, 100% उसका क्रय मूल्य है और उसको हानि कितनी की हो गई, 10% की। हानि बराबर 10%। तो देखिए हमें ज्ञात करना है क्या, विक्रय मूल्य, अरे सॉरी, हाँ विक्रय मूल्य। तो कहेंगे कि क्रय मूल्य हमारा 100% है और हानि हमको 10% की होती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 100 में से 10 घट जाएगा, मतलब कि आ गया 90%। कितना आ गया, 90%। नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे 7200 में एक मोटर बाइक बेचने पर सूरज को 10% की हानि होती है, तो मोटर बाइक की कीमत मतलब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो कहेंगे कि हमने बताया था आप लोगों को फार्मूला में कि क्रय मूल्य को 100% मानेंगे, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो हम कहेंगे क्रय मूल्य 100% है भाई। ठीक है। तो हानि उसको 10% की हो गई, तो मतलब उसका विक्रय मूल्य हमने निकाल दिया यहाँ से कि उसका क्रय मूल्य 100%, हानि 10% की हो गई, तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 100 में से 10 घट जाएगा, मतलब 90% का उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ भी तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य, तो हम कहेंगे ये वाला विक्रय मूल्य इसके बराबर कर देंगे। तो हम कहेंगे कि 90% बराबर ये वाला विक्रय मूल्य और ये वाला विक्रय मूल्य, भाई दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों बराबर हैं, तो कहेंगे 90% यदि बराबर है 7200 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 7200 बटा के 90, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 9 8 72, 80 मिल गया हमको। तो कहने का मतलब 1% हमारा देखिए कितना हो गया, 80 के बराबर हो गया, और हमको निकालना था यहाँ से क्रय मूल्य। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य बराबर 100% है ना, तो यहाँ से निकालेंगे 1% का मान 80 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 80। तो यहाँ पे देखिए निकल के आ गया 1 2 3, 1 2 3 इतने रुपए, मतलब उसको उसका क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए कितने रुपए निकल के आ गया, 8000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आया समझ में। अच्छा, अभी अगर नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रश्न है
कि एक घोड़ा 1232 का बेचकर सुधीर ने 12% लाभ कमाया, तो सुधीर घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। यहाँ पे देखिए उसका विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे उसका लाभ दिया गया है, और यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे सिंपल ट्रिक बताया था कि हम कहेंगे कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 100%। पूछ रहा है कि भाई क्रय मूल्य बताइए, तो हम कहेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना है 100%। क्रय मूल्य 100% है, उसको 12% का लाभ होता है, तो लाभ बराबर देखिए है कितना 12%, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य देखिए हो गया, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 100 + 12 मतलब 112%। कितना हो गया 112% इसका विक्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य कहेंगे ये वाला विक्रय मूल्य इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 112% बराबर 1232, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 1232 बटा के 112। अब देखिए फ्रेंड्स इसको काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, और इसको काटेंगे 2 से तो 28 × 56, और 2 से काटिए तो 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, और इसको काटिए 2 से तो 14 × 28 और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 और 14 से काट दीजिए इसको तो 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14। तो देखिए 1% का मान निकल गया हमारे सामने 11। 1% का मान कितना आ गया 11, और हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य बराबर 100%, 1% का मान 11, तो 100% का मान यहाँ पे देखिए निकल जाए कितना 11 × 100 बराबर 1100, बराबर 1100 इसका क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य बराबर 1100, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें पूछा था क्रय मूल्य, हम कहेंगे क्रय मूल्य बराबर 100%, और यहाँ पे लाभ उसका दिया गया 12% जुड़ जाएगा, हानि रहेगा तो घटेगा, लाभ रहेगा तो जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा, तो हमारी विक्रय मूल्य हो गया 112%, तो कहेंगे 112% बराबर हो जाएगा 1232 के, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे, तो कहेंगे 1% बराबर निकालेंगे तो आ गया हमारा 11, और हमको यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करना है मतलब 100%, तो 100% बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 11 × 100 और क्रय मूल्य निकल के आ गया 1100, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। यहां से देखिए कोई व्यक्ति 560 रुपए में एक मेज खरीदता है, वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 10% की हानि हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पे क्रय मूल्य बराबर क्या है, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर यहां पे 560 रुपया है, और हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया जो हमने बताया था ट्रिक की मदद से, कहेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना 100%। क्रय मूल्य बराबर कितना है भाई 100%। ठीक है, तो यहां से देखिए कहेंगे कि 100% भाई ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कहेंगे 100% बराबर है 560 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 560 बटा के 100, और यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 56 बटा के 10। कितना आ गया भाई 56 बटा के 10, ठीक है ना। और यहां से मान लीजिए 1% 56 बटा 10, और कह रहा है 10% की हानि हो, तो जब 10% की हानि हो तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो यहां से देखिए हमने बताया था कि क्रय मूल्य जब 100% है और उसे 10% की हानि होगी, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, विक्रय मूल्य बराबर हमने बताया था ना कि जब क्रय मूल्य 100% हो उसे 10% की हानि हो, तो विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा भाई घट जाएगा भाई, 100 में से 10 घट जाएगा मतलब 90%। कितना आ गया 90%। तो यहां से देखेंगे विक्रय मूल्य हमारा 90% आ गया, तो यहाँ पे 1% का मान 56 बटा 10 है, तो 90% का मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 56 बटा के 10 गुणे 90। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 = 54, तो 4 हासिल लगा 5, और 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 50, तो हमारा निकल के आ गया 504 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर देखिए आ गया कितना, विक्रय मूल्य बराबर आ गया 504 रुपये। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, और आगे आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा, और
अगली वीडियो हम लेके आएंगे टॉप 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। वहीं से टॉप 10 क्वेश्चन छाट कर लाएंगे आप लोगों के लिए और यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। और जो हमने यहाँ से ट्रिक बताया है और उसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो आए हमारे टॉप 10 क्वेश्चन की तो आप उस ट्रिक की मदद से उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप मेहनत के साथ लगन के साथ पढ़ते रहिए। और देखिए कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ फॉर्म अप्लाई किया है, जो कि एक कई बार परीक्षाएं दिए, उनकी परीक्षा नहीं निकलता है तो हताश हो जाते हैं, उनका मन जो है उदास हो जाता है। तो उदास नहीं होना है, बस हमें हौसला रखना है, हौसला रखना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक शायरी है जो कि हम यहाँ से कुछ मोटिवेशनल शायरी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो फ्रेंड्स, हमें बस हौसला रखना है और हमें हौसला रखना ये है, मैं यह कर सकता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि अगर आप पढ़ेंगे मन के साथ लगन के साथ तो आप जरूर हर कार्य को कर सकते हैं और चाहे कोई भी कंपटीशन हो उसको आप जरूर निकाल सकते हैं और आपको जो है सक्सेस 100% मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस लगन के साथ मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। और यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक आसानी से मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। बस नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।